वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस प्लेइंग विद फायर। इस कहानी में फेब्रिजियो नदी में गिरा है, पर वास्तव में वो आग में कूदा है। आग से खेलने का अंजाम क्या होने वाला है, ये हमें कहानी के आगे के हिस्सों में पता चलेगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। एंड्रिया को तैराकी बड़े अच्छे से आती है। जब फेब्रिजियो की जान बचाने की बारी आई तब उसने इस कला का इस्तेमाल किया। वो उसे बचाते हुए किनारे पर ले गई। कैमिला मिली है मार्टिना से। वो बता रही है कि अपनी शादी से अलग उसने एक रिश्ता बनाया है। मार्टिना उस शख्स का नाम जानना चाहती है। फेब्रिजियो के सर में चोट आई है। एंड्रिया ने उसके सर पर पट्टी बांधी। वो उसके घर लाई है। फेब्रिजियो ने अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा किया। दोनों ने एक दूसरे को किस किया। यहाँ दोनों हम बिस्तर भी हुए। इन सब के बाद फेब्रिजियो ने कहा, अपने बॉस की बेटी के साथ मैंने ये सब कर दिया, पता नहीं इसका क्या अंजाम होने वाला है। एंड्रिया ने कहा, ये वक्त इन सब के बारे में सोचने का नहीं है। फेब्रिजियो ने उसे विनती की कि वो इसके बारे में बाहर किसी से ना कहे। डोलोरेस हिलारियो से मिली है। वो रेस्टोरेंट के पीछे बार भी चलाता है। यहाँ जब वो ड्रिंक ले रही थी तब उसने कहा, मैंने अपने बेटे के बारे में ये नहीं सोचा था, वो कैमिला का प्रेमी निकला। हिलारियो ने कहा, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा, वो मरेगा। मैं पीटर को अच्छी तरह जानता हूँ। वो अपनी बीवी के लिए कितना फिक्रमंद है ये तो बस वही बता सकता है। अब भी वक्त है, फेब्रिजियो को संभाल लो। डोलोरेस इस समय चिंतित है। उसका बेटा इस समय किस मुसीबत को दावत दे रहा है। वो फेब्रिजियो से मिली। उसने बताया कि वो कैमिला के यहाँ काम करने लगी है। उसने कहा, कैमिला जिस पर तुम भरोसा करते हो उसने अपना कंप्यूटर खुला छोड़ दिया था। मैंने तुम्हारे भेजे गए सारे ईमेल्स पढ़े। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, उन्हें मैंने पढ़ा है। अगर उसका पति पढ़ता तो तुम कहाँ होते भी या नहीं, मैं ये नहीं बता सकती। फेब्रिजियो ने उसे इस जगह को छोड़ देने को कहा। उसे कुछ पैसे देने हैं अपनी माँ को। इन पैसों के लिए वो बार बार आती रहती है। ये पैसों का कर्ज किस बात का है ये अभी कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ, पर फेब्रिजियो ने कहा, मैं आपको बाकी पैसे भी जल्द दे दूंगा। उसके बाद आप इस जगह को छोड़कर चली जाएंगी। डोलोरेस ने कहा, फिक्र मत करो, वो सारी मेल्स मैं डिलीट कर दूंगी, तुम बस मेरे पैसे तैयार रखो। इसके बाद वो अपने काम पर चली गई। फेब्रिजियो की दी हुई किताब मार्टिना के कमरे से एंड्रिया ने देख ली। वो इसे पढ़ने लगी। अभी तक वो इस बात से अनजान है कि ये किताब मार्टिना को किसने दी है। इधर डोलोरेस ने कंप्यूटर से उन मेल्स की इमेजेस निकालकर उस फाइल को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया है। गयानी ऑफिस में एक मौका ऐसा आया है जब मार्टिना के साथ एंड्रिया थी और यहाँ फेब्रिजियो का भी आना हुआ। मार्टिना ने ऑफिस के दूसरे हिस्से को देखने के बहाने एंड्रिया को यहाँ से भेज दिया। अकेले में मार्टिना ने उस किताब को फेब्रिजियो को वापस दे दिया। वो उससे अब नहीं मिलना चाहती। घर पर जॉर्ज ने मार्टिना का फ़ोन खोलने की असफल कोशिश की। वो पासवर्ड गेस करता रहा पर सही पासवर्ड गेस नहीं कर पाया। मार्टिना ने इसे देख लिया। वो उसे डांटने लगी ये कहकर कि उसे उसकी इस तरह तलाशी नहीं लेनी चाहिए। गिल्दार्दो जब कार से रास्ते से गुजर रहा था तब उसने एंड्रिया की सहेली को रास्ते में देखा। वो उसे जानना चाहता है कि आखिर एंड्रिया आजकल कहाँ गायब रहती है, ये क्या चक्कर है। उसकी सहेली ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। एंड्रिया रात के अंधेरे में फेब्रिजियो से मिलने पहुंची है। गिल्दार्दो एक अननोन नंबर से अक्सर एंड्रिया को फ़ोन करता है। वो कुछ कहता नहीं है पर एंड्रिया की बस आवाज़ सुनता रहता है। एंड्रिया को नहीं मालूम कि यह शख्स कौन है। उसने फेब्रिजियो को भी इस फ़ोन को सुनने को कहा पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। रात भर एंड्रिया फेब्रिजियो के घर पर रही। उसने कहा, मैं सुबह होते ही एक खास जगह तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। अगली सुबह जब सूरज की किरणें चारों तरफ दस्तक दे रही थी वो उसे एक कॉफ़ी हॉपर पर लाई है। ये खेतों के बीचों बीच बना है। एंड्रिया ने बताया, ये मेरे दादा ने बनवाया था। जब उन्होंने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया तब उन्होंने इसे मुझे दे दिया। यहाँ से चारों तरफ का व्यू बड़ा खूबसूरत दिखता है। उसने कहा, मैं आज तक कभी किसी को यहाँ नहीं लाई। यहाँ फेब्रिजियो ने एंड्रिया को प्रपोज करते हुए कहा, तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। एंड्रिया भी उसके करीब गई। एंड्रिया जब अपने घर पहुँची तब सुबह सुबह अपने पिता को जगाया। जॉर्ज ने कहा, ये कोई वक्त है घर आने का। इस पर एंड्रिया ने जवाब दिया, आपने कहा था ना किसी काम को करने के लिए 80% मेहनत चाहिए और 20% पागलपन, पर ये सब मैं अपने काम में करूँगी, अपनी फ़ोटोग्राफी में करूँगी। जॉर्ज ने उसकी बात को दरकिनार किया और कहा, तुम्हारे ऊपर अभी भी ये भूत सवार है, तुम ज़रूर लाइफ में पछताओगी। वो कई बार एंड्रिया को समझा चुका है कि वो गयानी को आगे ले जाने में मदद कर सकती है, वो इसमें अपना करियर देख सकती है, पर उसे तो फोटोग्राफी की धुन सवार है। गिल्दार्दो अब एंड्रिया को पाने के लिए कुछ भी करना चाहता है। आज वो उसके कमरे में गया। उसका मुंह दबाकर उसने कहा, शराब पीने के बाद तुम और भी खूबसूरत लगती हो, कभी ना कभी तुम मेरी हो जाओगी। एंड्रिया ने उसे अपने से दूर किया और यहाँ से चले जाने को कहा। आज शाम को जब पार्टी हुई तब यहाँ सभी मौजूद थे।
एंड्रिया अपने फोटोग्राफी में मशगूल है। मौका पाते ही फेब्रिजियो एंड्रिया को अकेले में खींच कर ले गया। एंड्रिया को डर लग रहा था किसी के आने का। इधर गिल्दार्दो को फेब्रिजियो पर शक होने लगा है। उसने जॉर्ज से कहा, मुझे फेब्रिजियो पर शक है, वो कुछ छिपा रहा है, हमेशा बिना बताए चला जाता है, झूठ बोलता रहता है, उसका किसी औरत से चक्कर है, कोई शादीशुदा औरत है, वरना वो इतने झूठ क्यों बोलता? अगर कंपनी के अंदर दिक्कतें हुई तब बाहर भी होंगी। इन सब बातों को सुनते हुए जॉर्ज बार बार फेब्रिजियो को देखे जा रहा था। इतने में मार्टिना फेब्रिजियो के करीब गई। फेब्रिजियो ने उसे इस पार्टी के अरेंजमेंट के लिए उसे बधाई दी, जबकि जॉर्ज ये सब देखे जा रहे हैं। गिल्दार्दो की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, जिसमें उसने कहा था फेब्रिजियो का किसी शादीशुदा औरत से चक्कर है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। और अब कहानी का अगला हिस्सा। मार्टिना जब फेब्रिजियो के साथ थी तभी यहाँ कैमिला का आना हुआ। जॉर्ज मार्टिना को यहाँ से ले जाने लगा। मार्टिना नहीं जाना चाहती, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पर जॉर्ज उसे ले ही गया। कैमिला फेब्रिजियो से अकेले में मिलना चाहती है। फेब्रिजियो बार बार इसके लिए मना कर रहा है। इतने में पीटर आ गया। उसने कहा, जॉर्ज बिना अलविदा कहे ही यहाँ से चला गया, हमें भी चलना चाहिए। जब पार्टी में मेज़बान ही नहीं तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? एंड्रिया अभी भी अपने फोटोग्राफी में मशगूल है। जब वो इस पार्टी से फ्री हुई तब अगली सुबह एक घर जो कि फेब्रिजियो का है उसके सामने पहुंची। उसने यहाँ कैमरा छिपा कर लगा दिया है। वो क्या करने वाली है ये हमें आगे पता चलेगा। मार्टिना घर से निकल रही है। उसने जॉर्ज से नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है, पर जॉर्ज अब सब कुछ जानना चाहता है। उसने गिल्दार्दो से कहा, मुझे जानना है कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ। अब तुम इन सब की जानकारी इकट्ठा करो, उसका पीछा करो और उसे पता नहीं चलना चाहिए। मुझे छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। गिल्दार्दो तो जैसे इस मौके का इंतजार ही कर रहा था। वो पीछा करते हुए फेब्रिजियो के घर के सामने पहुंचा है। उसने अपने आप को छिपा लिया, जबकि मार्टिना इस समय घर के बाहर दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रही है। फेब्रिजियो इस समय यहाँ नहीं है, वो एंड्रिया के साथ जंगल में बैठा है। उसे बार बार अपना बचपन याद आता है कि किस तरह उसकी माँ आए दिन नए नए कस्टमर से मिलती थी। उन सब ने उसके दिलो दिमाग में ऐसी छवि छोड़ी है जिसे वो आज तक निकल नहीं पाया। एंड्रिया ने जानना चाहा कि वो क्या सोच रहा है। फेब्रिजियो ने कहा, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मैं एक वैश्या का बेटा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पिता कौन है। एंड्रिया ने कहा, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए हमेशा एक सी रहेंगी। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। एंड्रिया ने उसे समझाया, तुम्हारी माँ ने जो भी किया होगा पैसे कमाने के लिए किया होगा, तुम्हारे खर्चे निकालने के लिए उन्हें यही रास्ता मिला होगा, वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। इस बात पर फेब्रिजियो ने एंड्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। मार्टिना अभी भी फेब्रिजियो का इंतजार कर रही है। इतने में फेब्रिजियो यहाँ पहुँचा। गिल्दार्दो छुपा ये सब देख रहा है। मार्टिना उससे बात करना चाहती है, पर फेब्रिजियो इनकार कर रहा है। वो अब एंड्रिया के साथ वफा निभाना चाहता है। उसने कहा, अब चीज़ें बदल गई हैं, अब मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। पर मार्टिना बार बार उससे कहने लगी कि वो उसके बारे में सोचती रहती है। उसे बार बार चूमने लगी, जबकि फेब्रिजियो अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश करता रहा। गिल्दार्दो ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करता जा रहा है। मार्टिना फेब्रिजियो को मारने भी लगी, अपने साथ धोखा करने के लिए, प्यार भरी झूठी बातें करने के लिए। वो इन सब के बाद रोते हुए यहाँ से चली गई। गिल्दार्दो के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान है। उसे जो चाहिए था वो उसने रिकॉर्ड कर लिया है। मार्टिना रोते हुए कार को चलाई जा रही थी। रास्ते में सड़क के बीच उसने गाड़ी रोकी। कार से उतरकर वो खाई की तरफ जा रही है, जबकि गिल्दार्दो उसके पीछे पीछे जा रहा है। मार्टिना इस समय यहाँ से कूदकर अपनी जान देने जा रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं। ये वही दृश्य है जो हमें सीरीज़ की शुरुआत में दिखाया गया था। मार्टिना ने कूदने की कोशिश की पर कर नहीं पाई। वो वापस घर आ गई है। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि जॉर्ज बाहर से उसे आवाज़ लगाता रहा। उसने कुछ पिल्स खाईं। इधर पोंचो से फेब्रिजियो कह रहा है, मैंने मार्टिना का दिल तोड़ दिया, मैं वाकई में आग से खेल रहा हूँ। किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, वो अब टूट चुकी है। पोंचो ने कहा, दुआ करो कि ये सब एंड्रिया को ना पता चले या फिर डॉन जॉर्ज को ना पता चले। किसी को भी पता चला तो तुम इसका अंजाम सोच भी नहीं सकते। इधर गिल्दार्दो ने उन सारी इमेजेस को जिसमें मार्टिना फेब्रिजियो के साथ है, इन्हें जॉर्ज को दे दिया। इमेजेस के साथ गिल्दार्दो कमेंट्री भी करता जा रहा था कि किस तरह फेब्रिजियो ने मार्टिना को हाथ लगाया, कैसे क्या हुआ। इन सब शब्दों को सुनकर जॉर्ज ना सिर्फ रो रहा था बल्कि उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। जॉर्ज जानना चाहता था कि पहला कदम किसने उठाया, पर गिल्दार्दो ने इसका इल्ज़ाम फेब्रिजियो पर लगाया है। इसी बहाने वो फेब्रिजियो को तबाह करना चाहता है। उसने कहा, मार्टिना तो सिर्फ आपसे प्यार करती है, मैंने हमेशा आप दोनों में इतना प्यार दिखा है, ये सब तो फेब्रिजियो ने किया है। इस बात को सुनकर जॉर्ज का क्रोध और भी बढ़ा। उसने खुद को संभाला,
एंड्रिया इधर अपनी सहेली के साथ उस कैमरे के पास पहुंची है जिसे उसने फेब्रिजो के घर के आगे लगाया था। उसने अपनी दोस्त से कहा, मैं फेब्रिजो के घर के आगे का 24 घंटे का नज़ारा रिकॉर्ड करना चाहती हूँ कि किस तरह 24 घंटे में रोशनी यहाँ बदलती रहती है। इसके बाद हम इसे एक साथ में देखेंगे। उसने इसे खोला पर यह कार्ड फुल दिखा रहा है। जॉर्ज ने अब कुछ सोचा है। उसने गिल्दार्दो से रात के अंधेरे में कुछ कहा। उसने क्या कहा ये अभी सुनाया नहीं गया, पर गिल्दार्दो ने इन सब के लिए हामी भरी है। फेब्रिजियो जब अपने घर में पहुंचा तब यहाँ लाइट जल रही है। कोई घर के अंदर घुसा है। वो डर गया। वो एक डंडा लिए अंदर गया, पर यहाँ तो एंड्रिया है। ये देखकर फेब्रिजियो की जान में जान आई है। इधर जॉर्ज गन लिए निकल पड़ा है। वो मार्टिना के कमरे में गया। सोती हुई मार्टिना पर उसने गन तानी। इधर एंड्रिया ने उस रिकॉर्डिंग को प्रोजेक्टर में लगाकर ऑन किया। फेब्रिजियो ने देखा यहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई है। वो समझ गया कि आगे मार्टिना इसमें दिखने वाली है। उसने एंड्रिया की आंखों में आंखें डालकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। इस तरह एंड्रिया देख नहीं पाई कि इस वीडियो में क्या है। गिल्दार्दो ने अपने दोस्त को जंगल में बुलाया है। उसने कहा, आज तुम बड़ा शिकार करने वाले हो। उसके दोस्त ने कहा, मैं एक शख्स को जानता हूँ जो इस काम को कर देगा। किसी पर कोई कीचड़ भी नहीं उछलेगा, बस नाम के हिसाब से दाम तय होगा। जब गिल्दार्दो ने फेब्रिजियो का नाम लिया तब उसके दोस्त के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने इस काम के लिए हामी भर दी है। ये बात गिल्दार्दो ने जॉर्ज को फ़ोन कर बताया। जॉर्ज ने कहा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फेब्रिजियो को मरना होगा। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त हो गया। इसके आगे की कहानी में पता चलेगा कि किसका क्या हश्र होने वाला है। ये कहानी अब तक आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।